तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लास्ट यूनिट नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारा ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपने कितना कंप्लीट किया वो आप पे डिपेंड करता है। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आई बटन में भी आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल रहे होंगे, आप वहां पे उसको भी क्लिक करके उनको चेकआउट कर सकते हैं। बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। पांचवा यूनिट, उसका पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल्स की बात करें तो डेफिनेशन दिया है, वेज टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट पैरेलल प्रोग्राम, यानी ये एक प्रकार का तरीका होता है जिसके द्वारा हम डिजाइन करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं पैरेलल प्रोग्राम को। ये डिटरमाइन करता है कि हाउ टास्क आर डिवाइडेड एंड एग्जीक्यूटेड, यानी ये बताता है कि आखिर कैसे आपके जो टास्क हैं वो डिवाइड होंगे और कैसे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है शेयर्ड वेरिएबल मॉडल। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर जो होंगे वो कॉमनली मेमोरी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, शेयर होंगे। फीचर्स की बात करें तो कम्युनिकेशन किसके द्वारा होगा, एक शेयर्ड वेरिएबल के द्वारा होगा। ये यूज करेगा लॉक्स एंड सीमाफोर्स को, एंड इजी टू प्रोग्राम होता है ये, एंड सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज यहाँ पे होती है। ठीक है। अगला हमारा आता है मैसेज पासिंग मॉडल। तो यहाँ पे प्रोसेसर जो कम्युनिकेट होते हैं बाय द सेंडिंग मैसेजेस। अगर हम फीचर्स की बात करें तो हर एक प्रोसेसर के पास खुद का मेमोरी होगा एंड एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे कोई भी शेयर्ड मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और कम्युनिकेशन ओवरहेड यहाँ पे होगा। क्लियर है। अगला हमारा क्या आता है, डेटा पैरेलल मॉडल आता है। तो डेफिनेशन दिया है, कह रहा है कि सेम ऑपरेशन अप्लाइड ऑन लार्ज डेटा सेट साइमल्टेनियसली, यानी सेम ऑपरेशन जो है वो अप्लाई होते हैं बड़े डेटा सेट्स के अकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली। फीचर्स की बात करें तो ये यूज होता है वेक्टर प्रोसेसिंग एंड एसआईएमडी के अंदर, एंड यहाँ पे जो डेटा है वो डिवाइड होते हैं प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, और ये हाई परफॉर्मेंस होता है, एंड इसका जो लॉजिक होता है वो काफी सिंपल होता है। क्लियर है। अगला हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के अकॉर्डिंग। फीचर्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट होते हैं मेथड्स के अकॉर्डिंग, एंड ये सपोर्ट करता है इनकैप्सुलेशन को। मॉड्यूलर डिजाइन इसके अंदर होता है, रीयूजेबिलिटी होती है। क्लियर है। अगला हमारा था फंक्शनल एंड लॉजिक मॉडल्स। तो यहाँ पे फंक्शनल मॉडल दिया हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल फंक्शन एंड नो शेयर्ड स्टेट। यहाँ पे कोई भी शेयर्ड स्टेट नहीं होता, इजी पैरेललिज्म होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लेस प्रैक्टिकल इन सम केसेस, यानी कुछ केसेस में ये कम से कम प्रैक्टिकल वे में काम करते हैं। ठीक है। अगला हमारा आता है लॉजिक मॉडल। ये बेस्ड होते हैं रूल एंड लॉजिकल इंफेरेंस पे। ठीक है। एंड ये यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। अगला हमारा आता है पैरेलल लैंग्वेजेस एंड कंपाइलर्स। तो पैरेलल लैंग्वेजेस दिए गए हैं, इट इज डिजाइन फॉर द पैरेलल प्रोग्रामिंग। इसके अंदर जैसे कि आपका ओपन एमपी हो गया, एमपीआई हो गया, सीयूडीए हो गया। पैरेलल कंपाइलर्स की बात करें तो ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल पैरेलल कोड को एक मशीन कोड में। फंक्शंस की बात करें तो टास्क शेड्यूलिंग हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, डिपेंडेंसी एनालिसिस हो गया, ये चीजें होती हैं इसके अंदर। ओके। अगला हमारा आता है लैंग्वेज फीचर्स फॉर पैरेललिज्म। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया जस्ट लाइक लॉक एंड बैरियर्स, पैरेलल लूप्स हो गए, कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स हो गई। ठीक है। अगला हमारा था पैरेलल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो ये कंप्लीट सेटअप होता है जिससे कि हम डेवलप करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं पैरेलल प्रोग्राम को। ठीक है। ये इंक्लूड करता है हार्डवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, कंपाइलर एंड लाइब्रेरीज। अगला हमारा था सॉफ्टवेयर टूल एंड एनवायरनमेंट। तो टूल्स की बात करें तो डिबगिंग टूल, जिसके अंदर फाइंड इसका यूज हम एरर को फाइंड करने के लिए करते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस टूल फॉर मेजर द एफिशिएंसी, एंड सिमुलेशन टूल मॉडल करने के लिए पैरेलल सिस्टम को, जैसे कि आपका एमपीआई टूल हो गया, ओपन एमपी टूल हो गया, प्रोफाइलर्स हो गए। ठीक है। अब एक क्विक रिवीजन आपके सामने दिया हुआ है जिसको कि आपकी कंप्लीट करना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइनली आज हमारे इस सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट किया। और आपको ये सीरीज कैसा लगा जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। बस अपने सपोर्ट और प्यार को इसी तरीके से बनाए रखना है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।